साइकोपैथ, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनने लगती है जो दूसरों के दर्द की परवाह नहीं करता, जिसके अंदर किसी के लिए दया नहीं होती और जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। यह जरूरी नहीं कि कोई साइकोपैथ हमेशा गुस्से में रहने वाला या हिंसक इंसान हो। कई बार वह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे सकता है, शांत, आत्मविश्वासी और लोगों के बीच घुलने मिलने वाला। फर्क उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके व्यवहार और सोचने के तरीके में छिपा होता है। किसी साइकोपैथ व्यक्ति से जुड़े लोगों में दूसरों के दर्द और भावनाओं को समझने या उनकी परवाह करने की क्षमता कम हो जाती है। वह यह समझ तो सकता है कि सामने वाला दुखी है, लेकिन उसके अंदर उस दुख को लेकर वैसी भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा नहीं होती। और यही से किसी साइकोपैथ को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी इंसान का साइकोपैथ होना सिर्फ इस बात से तय नहीं किया जा सकता कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये समझने में होती है कि वह सामने वाले के बारे में क्या सोच रहा है। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, तब वो आपको सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन बना लेता है। ऐसा व्यक्ति आपकी भावनाओं को आसानी से समझ सकता है और उन भावनाओं का इस्तेमाल करके वह आपको नियंत्रित करता है। शुरुआत में वह आपको बेहद आकर्षक और प्रभावशाली लगेगा। वह आत्मविश्वास से बात करेगा, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और आपको यह महसूस करा देगा कि वह आपको बहुत अच्छी तरह से समझता है। आज से करीब 225 साल पहले फ्रांस के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक फिलिप पिनेल ने अपनी प्रसिद्ध किताब ट्रेटे सुर ला मनी में साइकोपैथिक ट्रेट्स को समझाया था। उनका मानना था कि ऐसे किसी इंसान में गंभीर मानसिक असामान्यताएं होने के बावजूद उसकी बुद्धि और वास्तविकता को समझने की क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होती है। पिनेल कहते थे, एक इंसान बाहर से वास्तविकता को समझता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार में ऐसी गंभीर असामान्यताएं हो सकती हैं जिन्हें केवल पागलपन कहकर समझाया नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान आपके चेहरे से आपका डर और दर्द पहचान सकता है, तो वह आपको बहुत आसानी से कंट्रोल भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आपकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता और यहीं पर साइकोपैथी को समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अगर एक सामान्य इंसान अपनी गलती से किसी को चोट पहुंचाता है, तो उसे गिल्ट या रिग्रेट होता है। वह अपनी गलती स्वीकार करता है, माफी मांगता है और कोशिश करता है कि वही गलती दोबारा ना हो। लेकिन गंभीर साइकोपैथिक ट्रेट्स वाले व्यक्ति को गिल्ट और रिमर्स कम होता है। वह अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय उसे सही साबित करने की कोशिश करता है या उसका दोष किसी दूसरे पर डाल देता है। साइकोपैथी एक जटिल साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। इसे सिर्फ कुछ संकेत देखकर या किसी इंटरनेट चेकलिस्ट के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। असल फर्क एक दो घटनाओं में नहीं, बल्कि लंबे समय तक दिखाई देने वाले व्यवहार के पैटर्न में होता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि वह गुस्से में रहे और हिंसक दिखाई दे। कई बार वह बिल्कुल सामान्य दिखाई दे सकता है। फर्क उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके व्यवहार और लोगों के साथ रिश्ते बनाने के तरीके में छिपा होता है। और यहीं से मैनिपुलेशन का पहलू समझना जरूरी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में साइकोपैथिक ट्रेट्स के साथ मैनिपुलेटिव बिहेवियर मौजूद है, तो वह सीधे आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वह शुरुआत में आपसे बहुत सामान्य तरीके से व्यवहार करेगा। वह पहले आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपकी पसंद नापसंद और आपकी इमोशनल वीकनेसेस को समझेगा और फिर उसी जानकारी के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करेगा। ऐसे किसी इंसान को सिर्फ उसके चेहरे, बात करने के तरीके या किसी एक बिहेवियर से पहचानना संभव नहीं है। यह एक जटिल साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जिसे समझने के लिए किसी इंसान को लंबे समय तक उस इंसान के बिहेवियर, एम्पैथी, गिल्ट, रिमोर्स जैसे व्यवहार और पैटर्न को समझना होगा। इसलिए किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके चेहरे या बातों से मत पहचानिए, उसके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार को देखिए, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके पैटर्न से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल रूल ऑफ वैल्यू को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।